नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज बहुत लंबे समय के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। एंड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये चेंजेस और कब से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, कब से लागू होने वाले हैं चेंजेस, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। वो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। चेंज नंबर 1 जो स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में आने वाला है वो होगा 5+3+3+4 पैटर्न। अभी तक हमारे स्कूल 10+2 पैटर्न को फॉलो किया करते थे, जिसमें आप 10 तक की पढ़ाई एक बेसिस पर करते थे और फिर 11th में जाकर अपनी स्ट्रीम चूज किया करते थे, अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन दिया करते थे। बट अब इस पैटर्न को हटाकर एक नया पैटर्न लाया गया है 5+3+3+4 पैटर्न। बेसिकली स्कूलिंग को 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला फेज होगा 5 इयर्स का, जिसमें पीजी से लेकर सेकंड क्लास तक के स्टूडेंट्स आएंगे, जो कि अभी तक बहुत भारी बैग का बोझ उठाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंटरेक्टिव लर्निंग पर फोकस किया गया है, फन लर्निंग पर फोकस किया गया है। वीडियोस और एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे वो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लें और अपनी फ्यूचर की स्टडीज के लिए भी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो सकें। इसलिए पहला फोकस होगा इंटरेक्टिव एंड फन लर्निंग और सेकंड ऑप्शन होगा किताबों का बोझ कम कर उनको टेक और एनिमेशन और फन लर्निंग के थ्रू पढ़ाना। एंड सेकंड क्लास पास आउट कर जब आप थर्ड क्लास में एंट्री लोगे, तब आप सेकंड फेज में एंटर करोगे स्कूलिंग के। उसमें सबसे बड़ा चेंज होगा रिलीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई। आप अभी तक अपना सिलेबस मोस्टली हिंदी या फिर मोस्टली सबसे ज्यादा इंग्लिश में पढ़ा करते थे। बट अब आपके पास चॉइस होगी कि आप अपना सिलेबस कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हो, अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मराठी, बंगाली, संस्कृत में आप पढ़ाई कर सकते हो। और इंग्लिश को आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। और किस लैंग्वेज में पढ़ना है, किस लैंग्वेज में आपको अपने सिलेबस की पढ़ाई करनी है, ये चॉइस पूरी तरह से आपकी ही होगी। एंड स्पेस का सेकंड चेंज होगा सिलेबस मॉडिफिकेशन। सिलेबस में संशोधन किया जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू, जिसके थ्रू थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास का सिलेबस ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके, ज्यादा प्रैक्टिकल विजडम पर बेस्ड बनाया जा सके। और अगर सम अप करें तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास यानी सेकंड फेज में मेजरली आने वाले हैं ये चेंजेस। 6 क्लासेस स्टार्ट होगा फेज नंबर 3, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस की गए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज होगा रीजनल लैंग्वेज एक्सटेंशन, कि अगर आपने 5th क्लास तक रिलीजन लैंग्वेज में पढ़ाई की, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है, देन आप उस भाषा को, उस मीडियम को पढ़ाई के आगे बढ़ा सकते हो 8th क्लास तक। देन आप उसी लैंग्वेज में 8th तक का सिलेबस पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5th क्लास तक संस्कृत में पढ़ाई की है, देन आप अपनी संस्कृत में पढ़ाई करने की इस जर्नी को 8th क्लास तक बढ़ा सकते हो। 8th क्लास तक आप संस्कृत में ही पढ़ाई कर सकते हो और ये चॉइस पूरी तरह से आपकी होगी। और अगर आप ऐसा करते हो देन अगेन इंग्लिश को आपको फिर एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। एंड 6th क्लास से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा, ऐप डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। बिकॉज अगर आप अभी देखो तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ ऐप या तो चाइना में डेवलप होते हैं या फिर यूएस में डेवलप होते हैं। बट इस असम्पशन को ब्रेक करने के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप लिया गया है। और एक और क्रूशियल स्टेप लिया गया है कि अगर आप चाहो तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे म्यूजिक या फिर कोई लैंग्वेज जिसको आप पढ़ना चाहते हो, उनको आप 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी स्किल्स पर फोकस किया जाएगा, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ बाकी फील्ड्स में भी ग्रो करो। एंड अगर सम अप करें तो मेजरली ये सारे चेंजेस आने वाले हैं थर्ड फेज में, यानी 6th to 8th क्लास में। एंड फाइनली लास्ट फेज होगा क्लास 9th to क्लास 12, क्योंकि आपकी स्कूलिंग की लास्ट स्टेज होती है और जिसको आपको इंग्लिश या अपनी स्टेट्स बोर्ड द्वारा लगाई गई लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। बिकॉज रिलीजन लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ने की जो चॉइस थी आपके पास, वो 8th क्लास में समाप्त हो जाएगी। और फिर 9th क्लास से आपको अपनी स्टेट बोर्ड द्वारा लगाई गई लैंग्वेज में या फिर अपनी सेंट्रल बोर्ड द्वारा लगाई लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी होगी। एंड इसके बाद आता है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज, मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्ट्रीम पैटर्न इज डेड। अभी तक हमारे स्कूल्स में मेनली 3 स्ट्रीम्स हुआ करती थी, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। और इन स्ट्रीम्स के बीच में बैरियर्स हुआ करते थे। अगर आप एक स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हो तो आप दूसरी स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं कर सकते। बट अब इन बैरियर्स को भी हटा दिया गया है और इन स्ट्रीम्स को भी। बेसिकली अब आप म्यूजिक के साथ साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और अब इसमें कोई भी स्ट्रीम की फाउंडेशन नहीं होगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन आई उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट के साथ एक पूल ऑफ सब्जेक्ट होगा। और आप अगर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो देन आप उस पूल में से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, फिजिक्स चूज कर रहे हो, देन फिजिक्स के पूल में अगर सपोज ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ पढ़ सकते हो। ये होगा नया सब्जेक्ट सिलेक्शन रूल। और इन सब्जेक्ट के साथ साथ अगेन आपकी स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। कोशिश होगी अगर आप 12th पास आउट कर निकल रहे हो देन किसी एक स्किल को जरूर मास्टर करते हो, जिसके थ्रू आप एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करो, स्किल्स की नॉलेज हासिल करो और फिर उसको बाहरी दुनिया में अप्लाई कर सको। और ये सब होगा सेकंड चेंज के थ्रू, द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिशन, रट्टाफिकेशन टू प्रैक्टिकल विजडम। अभी तक जो हमारे यहाँ रट्टाफिकेशन की थ्योरी चलती थी सिलेबस में, उस थ्योरी को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है और ज्यादातर चेंजेस इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं। मतलब इस थ्योरी को हटाने के लिए
ओरिएंटेड है। नए पैटर्न में कोशिश की गई कि पढ़ाई को बर्डन और बोरिंग से हटाकर इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाया जाए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब रेक्टिफिकेशन की थ्योरी हटाई जाएगी। और इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस में मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, सिलेबस में संशोधन किए जाएंगे, और जिसके थ्रू सिलेबस को ज्यादा प्रैक्टिकल, विजडम और इंटरेक्टिव बनाया जा सके। और जो थर्ड चेंज होगा वो भी इसी पर बेस्ड है, इंटर्नशिप। ये चेंज भी प्रैक्टिकल विजडम को बढ़ाने के लिए लिया गया है। कोई भी स्टूडेंट जिसको जिस भी फील्ड में जाना है वो उस फील्ड की इंटर्नशिप 6 क्लास से शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, टेक वर्ल्ड में जाना है, तो उसकी इंटर्नशिप 6 क्लास से स्टार्ट कर सकता है और लोगों से मिलकर प्रैक्टिकली सीख सकता है। बहुत ही गॉर्जियस चेंज है, बिकॉज जब आप सीधे 12th के बाद लोगों से मिलते हो इंटर्नशिप के लिए और किसी और काम के लिए, और तब आप में अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो। बट जब आप 6 क्लासेस इसके लिए प्रिपेयर्ड होगे बहुत ही आसानी आएगी, बहुत ही गॉर्जियस चेंज है। फोर्थ चेंज एक गुड न्यूज है, हर क्लास के लिए फिक्स्ड फी क्राइटेरिया होगा, अकेडमिक फी प्री डिसाइडेड होगी। अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आना फीस के ऊपर बाकी है, बट अभी ऐसे समझिए कि अगर आपकी क्लास के लिए x to y रुपीज डिफाइंड फीस है अकेडमिक, देन स्कूल्स वही चार्ज कर सकते हैं उसी क्राइटेरिया के बीच में। अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, बट फी के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन की बात चेंजेस में कही गई है। फिफ्थ चेंज छोटा सा चेंज है, बट आपको जरूर पता होना चाहिए कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, क्योंकि 34 साल पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, बट अब इसको दोबारा पुराना नाम दिया गया है। एंड सिक्स्थ और लास्ट चेंज होगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ई शिक्षा पर फोकस किया गया है, ताकि रिमोट एरियाज में, विलेजेस में रहने वाले स्टूडेंट्स भी टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ ना रहे, उन्हें भी टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की नॉलेज हो। तो मेनली वो सारे चेंजेस हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में आने वाले हैं, उनकी पढ़ाई में आने वाले हैं। बट अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज ज्वाइन करने वाले कुछ ही सालों में, आपको कॉलेज की पढ़ाई में आने वाले चेंजेस भी जानने चाहिए, जिसके बारे में बात की इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि बहुत जल्द चैनल पर लाइव होगा। अगर आप बेल आइकन हिट कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। एंड आपको जरूरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये सारे चीजें इंप्लीमेंट कब से होंगे, कब से लागू होने वाले हैं, एंड इसका आंसर है सेशन 2021 से लेकर आगे हमेशा के लिए, जब तक अगली चेंजेस नहीं आते तब तक के लिए, अगले साल से। बट क्या चेंजेस सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे? हाँ, ऑफकोर्स जितने चेंजेस हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली स्ट्रीम्स और इंटर्नशिप्स को लेकर जो चेंजेस हैं, कंप्यूटर की कोडिंग को लेकर जो चेंजेस हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं, बहुत ही गॉर्जियस चेंजेस हैं। बट स्पोर्ट्स की स्टडीज को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, हो सकता है आगे जाकर कोई अमेंडमेंट्स हो, बट तब तक के लिए इन चेंजेस को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल दी बेस्ट।